अनुच्छेद 351 का संवैधानिक प्रावधान। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास और प्रचार से संबंधित है। यह अनुच्छेद भाग 17 राजभाषा के अंतर्गत आता है और हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देता है। इसके मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। हिंदी का विकास। केंद्र सरकार को हिंदी भाषा के विकास के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है ताकि यह सभी भारतीय भाषाओं के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं का उपयोग। हिंदी के विकास में संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं, जो 8वीं अनुसूची में शामिल हैं, के शब्दों और तत्वों का समावेश करने का प्रावधान है। अंग्रेजी का सहायक उपयोग। हिंदी के विकास में आवश्यकता पड़ने पर अंग्रेजी के शब्दों का उपयोग भी किया जा सकता है। हिंदी भाषा के विकास की दिशा। अनुच्छेद 351 हिंदी को एक ऐसी भाषा के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य करता है जो समावेशी हो, हिंदी को सभी भारतीय भाषाओं के तत्वों को आत्मसात करने की क्षमता प्रदान करता है ताकि यह एक समृद्ध और व्यापक भाषा बन सके। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति। हिंदी को आधुनिक ज्ञान विज्ञान, तकनीकी और प्रशासनिक क्षेत्रों में उपयोगी बनाने के लिए शब्दावली और साहित्य का विकास करना। राष्ट्रीय संवाद का माध्यम। हिंदी को देश के विभिन्न क्षेत्रों और भाषाई समुदायों के बीच संवाद का सशक्त माध्यम बनाने का लक्ष्य। संस्कृत व भारतीय भाषाओं का योगदान। अनुच्छेद 351 हिंदी के विकास में संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं के योगदान को विशेष महत्व देता है। संस्कृत का योगदान। संस्कृत हिंदी की मूल स्रोत भाषा है। इसके शब्दों, व्याकरण और साहित्यिक समृद्धि को हिंदी में समाहित करने पर जोर दिया गया है। उदाहरण के लिए संगणक, कंप्यूटर, दूरदर्शन, टेलीविजन जैसे शब्द संस्कृत से प्रेरित हैं। अन्य भारतीय भाषाओं का योगदान। तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, मराठी आदि भाषाओं के शब्दों और सांस्कृतिक तत्वों को हिंदी में शामिल करने का प्रावधान है। इससे हिंदी एक समन्वयकारी भाषा बनती है जो विभिन्न भाषाई समुदायों को जोड़ती है। भाषाई समृद्धि। यह प्रावधान हिंदी को एक ऐसी भाषा बनाने में मदद करता है जो भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को प्रतिबिंबित करे। भारतीय एकता में हिंदी का महत्व। हिंदी भारतीय एकता के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती है। राष्ट्रीय एकीकरण। हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अपनाने से विभिन्न भाषाई और सांस्कृतिक समुदायों के बीच संवाद स्थापित होता है। सांस्कृतिक सेतु। हिंदी भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को एकजुट करने का माध्यम है। यह विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य और संस्कृति को एक मंच पर लाती है। प्रशासनिक एकरूपता। केंद्र सरकार और हिंदी भाषी राज्यों में प्रशासनिक कार्यों के लिए हिंदी का उपयोग राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। शिक्षा और मीडिया। हिंदी साहित्य, सिनेमा और मीडिया के माध्यम से भारतीय जनमानस को एक सूत्र में बांधती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुच्छेद 351 की प्रासंगिकता। प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, एसएससी, राज्य लोक सेवा आयोग में अनुच्छेद 351 का महत्व निम्नलिखित कारणों से है। संविधान और राजभाषा नीति। अनुच्छेद 351 संविधान के भाग 17 का हिस्सा है जो राजभाषा से संबंधित है। यह यूपीएससी और अन्य सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन, जीएस पेपर 2 और निबंध लेखन का महत्वपूर्ण विषय है। हिंदी भाषा का विकास। परीक्षाओं में हिंदी भाषा के विकास, इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अनुच्छेद 351 इस संदर्भ में आधारभूत जानकारी प्रदान करता है। भारतीय एकता और विविधता। अनुच्छेद 351 पर आधारित प्रश्न भारतीय एकता, भाषाई विविधता और समावेशी विकास जैसे विषयों से जुड़े हो सकते हैं जो निबंध और साक्षात्कार में उपयोगी हैं। वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक प्रश्न। अनुच्छेद 351 से संबंधित प्रावधान, इसकी विशेषताएं और हिंदी की भूमिका पर एमसीक्यूज या वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे। हिंदी के प्रचार और अन्य भाषाओं के साथ इसके समन्वय पर आधारित प्रश्न सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों से जुड़े होते हैं जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में प्रासंगिक हैं। निष्कर्ष।
अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा को भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के साथ जोड़ते हुए इसे एक समृद्ध और समावेशी भाषा बनाने का संवैधानिक दिशा निर्देश प्रदान करता है। यह न केवल हिंदी के विकास को प्रोत्साहित करता है, बल्कि भारतीय एकता को सुदृढ़ करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह संविधान, राजभाषा नीति और भारतीय संस्कृति के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है।